नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में हम चल रहे हैं वर्ग 16 पर। वर्ग 16 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। क्या है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ग 16। वर्ग 16 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4। हम जानेंगे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधियाँ, बनाने की विधि, और बनाने की विधि में भी हम सबसे महत्वपूर्ण विधि संपर्क विधि को जानेंगे। किसको जानेंगे? संपर्क विधि, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संपर्क विधि। इसके बाद हम जानेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म। गुणधर्म क्लियर है? आगे और हम जानेंगे गुणधर्म में भौतिक और रासायनिक दोनों को पढ़ लेंगे। आगे हम जानेंगे इसके उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्लियर है? चलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि पर। संपर्क विधि में क्या होता है? सबसे पहला जो कक्ष होता है वो होता है पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर में हम सल्फर और सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हमें SO2 प्राप्त होती है। क्या होता है एक बार समझेंगे। पायराइट बर्नर, पायराइट बर्नर में हम क्या करते हैं? सल्फर और सल्फाइड गैस को, कोई भी सल्फाइड गैस ले लेंगे हम, उसे हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें SO2 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? SO2। प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम धूल कक्ष में ले जाते हैं, जहां इस गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल की अशुद्धियों पर बाष्प या भाप प्रवाहित करते हैं, जिससे धूल की अशुद्धियां भीगकर नीचे बैठ जाती हैं। और प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम शीतलक से होकर ले जाते हैं, जिससे इसका ताप कम हो जाता है, जिसे हम धावन कक्ष में प्रवाहित करते हैं। धावन कक्ष में हम ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जिससे इस गैसीय मिश्रण में उपस्थित धूल की अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, पात्र की पैंदी में एकत्रित हो जाती हैं, और शेष गैसीय मिश्रण को हम शुष्कन कक्ष में ले जाते हैं। शुष्कन कक्ष में हम ऊपर से H2SO4 फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जो कि इस गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी की अशुद्धि को, किसकी अशुद्धि को? नमी की अशुद्धि को अवशोषित कर लेता है। तो प्राप्त शुष्क गैसीय मिश्रण को हम आर्सेनिक शोधक कक्ष में ले जाते हैं, जहां पहले से ही फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है, जो कि इसमें उपस्थित आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार शुद्ध गैसीय मिश्रण को हम परीक्षण कक्ष में ले जाते हैं, जहां इस गैसीय मिश्रण पर एक तेज प्रकाश किरण डाला जाता है। तेज प्रकाश किरण डालने पर अगर यदि गैसीय मिश्रण में अशुद्धियां होती हैं तो वो गैसीय मिश्रण चमकता है। अगर गैसीय मिश्रण शुद्ध होता है तो प्रकाश किरण क्या होता है? ये गैसीय मिश्रण अपारदर्शी दिखाई देता है। आगे शुद्ध गैसीय मिश्रण को हम संपर्क कक्ष में ले जाते हैं। शुद्ध गैसीय मिश्रण को हम संपर्क कक्ष में ले जाते हैं, जहां पहले से ही V2O5 रखा रहता है। क्या रखा रहता है? V2O5। ध्यान से समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कक्ष यही है। संपर्क कक्ष में हम ले जाते हैं, जहां ये गैसीय मिश्रण में कौन है? SO2। O2 से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? V2O5 की उपस्थिति में, और हमें प्राप्त हो जाती है SO3। कौन प्राप्त हो जाती है? SO3। प्राप्त SO3 को हम अवशोषण कक्ष में ले जाते हैं। अवशोषण कक्ष में क्या होता है? क्वार्ट्ज भरा रहता है, और ऊपर से शांत H2SO4 फव्वारे के रूप में गिराते हैं। नीचे से SO3 जाती है, ऊपर से H2SO4 फव्वारे के रूप में गिर रहा है, जो कि क्या करता है? ध्यान से समझेंगे। अवशोषण कक्ष में SO3
H2SO4 से क्रिया कर लेता है। किससे क्रिया कर लेता है? H2SO4 से। SO3 H2SO4 से क्रिया कर लेता है और बनाता है H2S2O7, ओलियम। क्या देता है? ओलियम। ठीक है, यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होता है? H2S2O7, ओलियम। ठीक है, प्राप्त ओलियम का हम किसका? ओलियम का हम क्या करते हैं? जल अपघटन। ओलियम का हम कर देते हैं जल अपघटन, और जल अपघटन करने पर हमें H2SO4 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? H2SO4। सारी बातें क्लियर है? एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे। क्या है? सल्फर और सल्फाइड गैस को पायराइट बर्नर में गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें SO2 का गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम धूल कक्ष में ले जाते हैं, जिस पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियाँ क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। फिर इसे शीतलक में ले जाते हैं, जहाँ इसका ताप कम हो जाता है। फिर इसे धावन कक्ष में ले जाते हैं। धावन कक्ष में ऊपर से जल फव्वारे के रूप में गिराते हैं, जो कि धूल की अशुद्धियों को दूर कर देता है। आगे प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम शुष्कन कक्ष में ले जाते हैं, जिससे गैसीय मिश्रण में उपस्थित नमी की अशुद्धि दूर हो जाती है H2SO4 के द्वारा। आगे आर्सेनिक शोधक कक्ष, जहाँ इस गैसीय मिश्रण को क्या करता है? Fe, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक की अशुद्धियों को दूर कर देता है। परीक्षण कक्ष में तेज प्रकाश किरण डालते हैं। यदि गैसीय मिश्रण पारदर्शी हो तो कैसा होता है? शुद्ध। ठीक है, शुद्ध होता है। और शुद्ध गैसीय मिश्रण को हम ले जाते हैं संपर्क कक्ष में। संपर्क कक्ष में क्या रखा रहता है? V2O5। V2O5 SO2 को बदल देता है किसमें? SO3 में। और SO3 को हम ले जाते हैं अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में ऊपर से क्या गिराते हैं? H2SO4 भरा क्या रहता है? क्वार्ट्ज। ये H2SO4 SO3 को अवशोषित कर लेता है और ओलियम देता है। क्या देता है? ओलियम। ओलियम का जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? H2SO4। अब चलते हैं H2SO4 के गुणधर्म पर। H2SO4 के गुणधर्म में सबसे पहले H2SO4 क्या है? एक रंगहीन तेल जैसा गाढ़ा द्रव है। कैसा है? एक गाढ़ा द्रव है। दूसरा, जल में घुलनशील होता है। और सबसे मोस्ट निर्जलीकारक है। क्या है? निर्जलीकारक, जल निकालता है। हमने देखा था जल की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए, जल को दूर करने के लिए हमने इसका यूज किया था। जैसे सुक्रोस, किसमें? सुक्रोस की क्रिया अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें तो उसमें से जल को निकाल देता है और क्या देता है? कार्बन। क्लियर है? और इसका एक प्रमुख गुण जो है वो है प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे कॉपर से क्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर से क्रिया करता है, कॉपर सल्फेट देता है, SO2 देता है और जल देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया यदि सल्फर से कराई जाए तो SO2 देता है और जल देता है। यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कार्बन से कराई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, SO2 देता है और H2O देता है। अब हम जानेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। उपयोग क्या है? सबसे पहला जो उपयोग है इसका वो है पेट्रोलियम के शोधन में। किसके? पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा, निर्जलीकारक के रूप में। अभी हम बता भी रहे थे, निर्जलीकारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक जो हम बनाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। और आगे जो यूज है लेड स्टोरेज, बैटरियां बनाने में। हमारे घरों में जो बैटरियां होती हैं उनमें जो भरा होता है, जिसे हम तेजाब बोलते हैं, क्या भरा रहता है? H2SO4। क्लियर है? आगे ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, ठीक है। फिर सभी लोग आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।